जाने का पता नहीं है, और रावण बुराई है, बुराई के जाने का पता होना चाहिए, पर जीवन में कभी बुराई ना आए। हमें क्या पता रखना कि कब रावण आया कब नहीं आया। नाम लेते रहना। अब विधायक जी बैठे तो हम राम राज अब नेतागिरी में करवा हैं। देखो आप, जब राम लौट के आए अयोध्या महाराज जी, तो सबसे पहले किससे मिले? कैकई से। प्रथम राम भेंटे कैकई। जैसे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, तो प्रथम राम भेंटे कैकई। माता कैकई के पास राम गए और चरणों में प्रणाम किया। 14 साल हो गए कैकई को, कैकई ने किसी को नजर उठा के नहीं देखा है। जिस दिन से चित्रकूट से लौट के आई है, आंखें नीची करे रहती है। किसी ने कहा कैकई तुम किसी को देखती क्यों नहीं? कैकई कहती है जिन आंखों ने राम को बन जाते देखा है, ये आंख उस दिन उठेगी जिस दिन राम को आते हुए देख लूंगी। अब मुझे कुछ देखना ही नहीं है। और कैकई ने कहा मैं वो अभागिन रानी हूं, जिसको मैंने चाहा उसने मुझे त्याग दिया। भरत को जिसको मैंने चाहा उसने मुझे त्याग दिया, और जिसने सबसे ज्यादा मुझे चाहा उसको मैंने त्याग दिया। मैंने राम को त्याग दिया। राम आए, चरणों में सिर रखा, कैकई ने नजर उठा के अपने लाडले राघव को देखा। आ गए राघव? हाँ मां, तुम्हारा राम आ गया। राम, मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन मां हूं। राम ने कहा कौन कहता है? कैकई कहती है राम, पूरी दुनिया कहती है। राम ने कहा मां, वो राम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा जो मेरी मां को पापिन कहेगा। कैकई ने कहा बेटा, तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है कि जिससे तुम ये सिद्ध कर दो कि तुम्हारी मां पापिन नहीं है, पुण्यात्मा है? राम ने कहा मेरे पास ऐसा सबूत है, और ऐसा सबूत मैंने रखा है कि इसके बाद किसी को बोलने की ताकत नहीं होगी। कैकई ने कहा बताओ बेटा राम, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? और राम का प्रमाण देखना। राम ने कहा मां, जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो, वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ऐसी पापिन के गर्भ से भरत जैसा संत जन्म ले ही नहीं सकता। भरत जैसे संत को जन्म देने के लिए तो बहुत पुण्यों की आवश्यकता है। कैकई ने कहा राम, तुम मानते हो मैं पापिन नहीं हूं? हाँ मानता हूं। तो कैकई ने कहा बेटा राम, मैं क्या तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या को पसीना आ गया कि 14 साल पहले वरदान मांगा, राम आज लौट के आए, और एक कैकई फिर वरदान मांगने को खड़ी हो गई। और पूरी अयोध्या जानती है और पूरी दुनिया जानती है कि अगर कैकई एक बार कह देगी कि राम लौट जाओ, तो राम फिर वापस चले जाएंगे। जैसे ही कैकई ने कहा राम, क्या तेरी मां तुझसे कुछ मांग सकती है? बगल में भरत खड़े थे, चिल्ला करके बोले राजमाता कैकई। राम ने कहा भरत, उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए घर छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरे घर की सारी मान मर्यादा मिटा दी। भरत, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सोचा था कि मेरा भरत मुझे बहुत कुछ लौटाएगा, पर तूने तो बना बनाया मिटा दिया। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े, भैया मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? राम ने कहा भरत, तुझे शायद पता नहीं है कि रघुवंश की एक मर्यादा है कि जब रघुवंश में 2 बड़े बात कर रहे हों तो छोटों को बोलने का अधिकार हमारे परिवार में नहीं है। जब मैं और मेरी माँ बात कर रहे थे तो तू बीच में क्यों बोला? भरत ने कहा गलती हो गई भैया। राम ने कहा मांगो मां, क्या चाहती हो? ये राम फिर देने को आज तैयार है। मांगो, क्या चाहती हो? कैकई ने कहा राघव, अगर तूने मुझे माफ कर दिया हो तो मुझे बस एक वरदान दे दे, इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे बस।
14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। ये जब भी मुझे बुलाता है, आओ राजमाता कह गई। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में ठोक दिया हो। बस एक बार इससे मां कहलवा दे। राम ये कान तरस गए मां शब्द के लिए। राम ने भरत से कहा, भरत इधर आओ, मैं तुझसे कुछ मांगू। भरत ने कहा, भैया मांगा उससे जाता है जो अलग हो। सब कुछ तो आपका है, सब कुछ आपका है, सोच लेना भरत, जो मांगूंगा वो तुझे देना पड़ेगा। भरत ने कहा, दिया। राम ने कहा, एक बार और कहो। तो भरत ने कहा, सुन लो भैया, आप जो कहोगे इस भरत को मंजूर है, पर अगर आप भी कहोगे कि इस कैकई को मां कह दो, तो मैं कैकई को मां कहने वाला नहीं हूं, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दूंगा। कैकई ने कहा, बस राम, इसने मुझसे मां नहीं कहा, कोई बात नहीं, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। इसने मुझसे मां नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं। वशिष्ठ ने कहा, राघव चलो, अब तुम्हारा तिलक होना है। राम ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, 14 साल देता ही रहा, देता ही रहा, देता ही रहा, पर आज इस राम की इच्छा है कि मैं आपसे कुछ मांगू। वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ गए। राघव, अगर इस वशिष्ठ को प्राण देकर भी तुम्हारी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी तो ये वशिष्ठ पीछे नहीं हटेगा। मांगो राघव, क्या चाहते हो। राम ने कहा, गुरुदेव मेरी बस इतनी इच्छा है कि मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, मेरे बलकल उतारे जाएं, उसके पहले मैं भरत के बलकल उतारना चाहता हूं, मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा, मुझे लगता तो नहीं कि भरत आपसे सेवा करवाएगा, फिर भी मैं बात कर लेता हूं। गए, बोले, भरत प्रभु की दिली इच्छा है कि भी तुम्हारी जटाएं सुलझाओ चाह रहे, पहले तुम्हारे बलकल उतारो चाह रहे। भरत ने कहा, मंजूर है, पर एक शर्त मेरी भी है, जाके बता दो। क्या शर्त है तुम्हारी। बोले, मेरी जटाएं राम भैया पूरी अयोध्या के सामने सुलझाएं, तख्त पे बैठा कर पूरी अयोध्या देखे और भी हमारी जटाएं सुलझाएं। राम ने कहा, अयोध्या तो ठीक, पूरी दुनिया देखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लगाओ। मंच बनाया गया, भरत जी बैठे हैं और राम जी एक एक जटा सुलझा रहे हैं, एक एक जटा। किसी ने भरत से कहा, भरत तुम्हें शर्म नहीं लगी, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे। भरत का जवाब सुनना, जितने लोग यहां बैठे हो। भरत ने कहा, व्यक्ति जटारूपी जटिलता का बोझ अपने सिर पे रख तो सकता है, जटाओं रूपी जटिलता का बोझ अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम परमात्मा का है, वही सुलझाता है। और दूसरा भाव देखना, बालों को केस कहा जाता है। केस कहा जाता कि नहीं कहा जाता। भरत ने कहा, मैं दुनिया के भाइयों को ही बताना चाहता हूं। बोली, बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आज अगर सबसे ज्यादा किसी का अपमान हो रहा है, किसी को त्यागा जा रहा है, आदमी का मन फट गया है, तो सिर्फ तीन चीजों से व्यक्ति का बिल्कुल मन फट गया। सबसे पहले गैया से, गलत तो नहीं है। तुमने राम कथा सुन रहे हो, राम कथा ही क्यों आए ना। राम जी का संकल्प तो जीवन में उतारो, फिर राम कथा सुनो। राम जी का संकल्प क्या है। गोदज देव धेन हितकारी। राम जी के जन्म का पहला उद्देश्य था गैया, और आज वो गैया मारी मारी फिर रही है। इसका पूरा दोष अगर हम सरकार को दे दें तो ये भी बेईमानी है। अगर पूरा दोष हम सरकार पे मर दें तो भी हमारी बेईमानी है। हमारा कर्तव्य है गैया की रक्षा करना।
सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, पर हमारा भी तो कुछ दायित्व बनता है कि नहीं बनता। पहले अबे भी यही गांव में जितने मकान बने हुए हैं, कैसे मकान बना